फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट सच। तो दोस्तों, शमी और मंदार हिंदू के पवित्र एवं पूजनीय वृक्ष है। गणपति और शिव की आराधना तो इनके साथ ही पूर्ण माने जाते हैं। इसका कारण शमी और मंदार को विघ्नहर्ता गणेश से प्राप्त एक वरदान है, जिसकी चर्चा गणेश पुराण के क्रीड़ा कांड में वर्णित कथा में की गई है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये शमी के पेड़ की और मंदार के वृक्ष की कथा। तो दोस्तों, ये कथा सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं कथा से। तो दोस्तों, एक बार नारद मुनि तीनों लोकों में विचरते हुए स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने उनको यथोचित स्वागत किया। वार्तालाप के क्रम में इंद्र ने मुनि से औरव ऋषि की कथा सुनने का आग्रह किया। तो दोस्तों, नारद मुनि ने सहर्ष इस प्रकार कथा सुनाई। एक समय में मालवा में औरव नाम का एक ऐसा विद्वान ब्राह्मण हुआ, जिनका तेज वेदों में ज्ञान से सूर्य के समान प्रदीप्त था एवं उन्हें देवता के समान शक्ति प्राप्त थी। बहुत दिनों के बाद उनकी पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम शमी रखा गया। ऋषि शमी को बहुत ही स्नेह दिया करते थे। जब वह 7 वर्ष की हुई तो उन्होंने शमी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से किया। तो दोस्तों, मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था। तो दोस्तों, विवाह के पश्चात शमी को उसके माता पिता के पास छोड़कर शिक्षा पूरी करने शौनक के आश्रम चला गया। तो दोस्तों, जब मंदार और शमी पूर्ण यौवन को प्राप्त हुए, तब मंदार अपने ससुराल गया और शमी को विदा कर पुनः शौनक के आश्रम की ओर वापस चला। तो दोस्तों, रास्ते में एक महान तपस्वी ऋषि भ्रुशुंडी का आश्रम पड़ता था, जो गणपति के अनन्य भक्त थे। अपनी तपस्या से उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न किया था, जिन्होंने ऋषि को यह वरदान दिया था कि गणेश की तरह ऋषि भ्रुशुंडी भी अपने कपाल से सूंड निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जब शमी और मंदार भ्रुशुंडी के आश्रम के पास पहुंचे तो उन्होंने गणेश की तरह सूंड निकाल के देखकर दोनों को हंसी आ गई। तो दोस्तों, इस पर ऋषि बहुत ही क्रुद्ध हुए और कुपित होकर उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, ऐसा वृक्ष कि जिसके पास पशु पक्षी भी ना आए। ऐसा ही हुआ। मंदार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई पशु पक्षी खाता नहीं था, और शमी ऐसा वृक्ष बनी जिस पर कांटों की अधिकता के कारण कोई पक्षी शरण नहीं लेता। तो दोस्तों, कई दिनों पश्चात भी जब शमी और मंदार ऋषि शौनक के आश्रम नहीं पहुंचे, तब ऋषि उनकी खोज में निकले। पहले वे शमी के पिता औरव के घर गए। वहां उन्हें न पाकर ऋषि खोजते हुए भ्रुशुंडी के आश्रम पर आए, जहां उन्हें सारा वृत्तांत की जानकारी हुई। तो दोस्तों, उन्होंने भ्रुशुंडी ऋषि से दोनों को शाप मुक्त करने का अनुरोध किया। तो दोस्तों, भ्रुशुंडी ने इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति 10 हाथ ऊंचे सिंह पर आरूढ़ हो गए। तो दोस्तों, इस तरह गणपति प्रकट हुए। गणपति ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने शमी और मंदार को शाप मुक्त कर पुनः पूर्णावस्था में लाने का वरदान मांगा। तो दोस्तों, किंतु गणेश अपने प्रिय भक्त भ्रुशुंडी की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, अतः ये वरदान देने से वो मना कर दिया। परंतु बदले में ये वरदान दिया कि ये दोनों वृक्ष तीनों लोक में पूजनीय होंगे और शिव तथा स्वयं उनकी पूजा बिना उनकी उपस्थिति में पूर्ण नहीं माने जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि शौनक तो अपने घर लौट गए, परंतु ऋषि औरव ने अपना शरीर वही त्याग दिया। तो दोस्तों, उनका तेज अग्नि रूप में शमी के पेड़ के तने में स्थिर हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार नारद ऋषि ने इंद्र को औरव की कथा सुनाई।
इसलिए आज भी शिव और गणेश के मंदिरों में हवन से पहले शमी की लकड़ियां को घिसकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसमें आहुतियां डाली जाती है। बिना मंदार पुष्प और शमी पत्रों के शिव एवं गणपति की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो दोस्तों, इस तरह शमी के पत्र और मंदार वृक्ष की ये कहानी है। तो दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणपते नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।